1975 में भारत के लोगों ने एक ऐसा दिन देखा जिसे आज काले दिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की। असल में 1971 में संसद में भारी बहुमत हासिल करने की वजह से इंदिरा गांधी सरकार और कांग्रेस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। इन चुनावों में लोगों ने इंदिरा गांधी के नारे गरीबी हटाओ के पीछे एकजुट होकर उन्हें भारी बहुमत से जिताया। इसी साल दिसंबर में इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और उसे हराकर ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया। अगले ही महीने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी की इस जीत के बाद रायबरेली से अपोनेंट पार्टी के प्रत्याशी राज नारायण ने उन पर लिमिटलेस मनी धांधली से जीतने का आरोप लगाया, जिन्हें इंदिरा ने करीब 1 लाख वोटों से हराया था। राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की, जिसका फैसला 12 जून 1975 को आया, जिसमें इंदिरा गांधी दोषी साबित हुई। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के चुनाव परिणामों को कैंसिल करते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर भी 6 साल की पाबंदी लगा दी और साथ ही 20 दिन का स्टे देते हुए कांग्रेस को नया नेता चुनने को कहा। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के 13वें दिन ही इंदिरा ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंसमेंट की कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद जितना लोग चौंके उतना ही गांधी के कैबिनेट मंत्री भी, क्योंकि इमरजेंसी लगाने की भनक किसी को भी नहीं लगने दी गई थी। और आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पिछली ही रात को हस्ताक्षर किए थे। इंदिरा गांधी ने हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध के कारण देश की कानून व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है, जिसके चलते सरकार ने आपातकाल लगाया है। क्योंकि 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हॉस्टल के खाने में 20% शुल्क बढ़ने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 3 जनवरी 1974 को गुजरात विश्वविद्यालय में इसी हड़ताल के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल की इस्तीफे की मांग की। प्रशासन के खिलाफ दंगे लगातार बढ़ते गए, जिस वजह से 25 जनवरी को पूरा राज्य स्ट्राइक पर चला गया और 44 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इतने बड़े आंदोलन की वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इंदिरा गांधी के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा। उन दिनों चिमन भाई पटेल को जनता के बीच चिमन चोर के नाम से जाना जाने लगा था। गुजरात की विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। इसी समय के दौरान पटना में एक जैसा ही मामला फिर से उठने लगा। 18 मार्च को एबीवीपी और प्रदर्शनकारियों ने बिहार राज्य की विधानसभा पर धरना दिया, जिसमें पुलिस से हुई झड़प के बाद छात्रों ने सरकारी गोदाम, इमारतों और 2 समाचार पत्रों के कार्यालयों को आग लगा दी। वैसे ये आंदोलन जेपी नारायण के नेतृत्व में किया गया था। अभी बिहार दंगों की आग में जल ही रहा था कि जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में सैलरी बढ़ाने के लिए रेलवे हड़ताल से देश थम गया। मई 1974 में 3 हफ्तों तक चली इस हड़ताल की वजह से माल और लोगों की आवाजाही थम गई। आपातकाल लगाने से 6 महीने पहले 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की बिहार में एक बम विस्फोट में हत्या कर दी जाती है। इमरजेंसी लगाने के बाद आधी रात को ही सभी प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई और 2-3 दिन बाद मीडिया पर सेंसरशिप लगाने के बाद चालू की गई। अब कोई भी समाचार सरकार के विरोध में नहीं छाप सकता था। सरकार ने नागरिकों के सभी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक के लिए हर 6 महीने में आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी की राय थी कि इससे देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा और इमरजेंसी की वजह से दूसरे देश भारत के मामलों में इंटरफेयर भी कम करेंगे। आपातकाल के दौरान सरकार पर फिर से गंभीर आरोप लगे, जिनमें बिना किसी चार्जेस के लोगों को हिरासत में लेना, कैदियों और नेताओं को टॉर्चर करना और अवैध रूप से कानूनों को जनता के ऊपर थोपना शामिल था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कंट्रोवर्शियल कानून को पार्लियामेंट ने 1971 में लागू किया था, जिसके द्वारा सरकार को यह ताकत हासिल थी कि वो किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती थी और बिना किसी वारंट के प्रॉपर्टी की तलाशी और जब्ती कर सकती थी। लेकिन इस एक्ट का फायदा इंदिरा सरकार ने आपातकाल के दौरान अपने पकड़े गए विरोधियों की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए करती है। इस एक्ट के तहत लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्टेरिलाइजेशन का विरोध करने वाले लोग भी शामिल थे। इमरजेंसी के हटने के बाद संविधान में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब ये जरूरी था कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी घोषित करने की सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर
कुमार के गानों को बैन कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने किशोर कुमार को अपनी रैली में परफॉर्म करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो बीमार हैं और उन्हें डॉक्टर्स ने किसी से भी मिलने की सलाह नहीं दी, जिस वजह से उन्हें नाराज इंदिरा सरकार ने बैन कर दिया।